जिसको हमने लाए, पढ़ाए लिखाए, उसने एमए किया, उसके बाद में बीएड किया, वो टीचर बना, उसकी मृत्यु अभी कुछ दिन पहले हो गई। हमारे बीच में इंजीनियर सेनानी नहीं है जिनका योगदान बहुत बड़ा है, वो चीफ इंजीनियर थे, उनकी भी डेथ हो गई। हमारे बीच में दुर्गा माँ साहब नहीं है, एक सिंपल आदमी था, सिंपल दुर्गा माँ साहब, एक पर्सनालिटी थी, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके शरीर में पूरा समाज भरा हुआ था। मिशन ऐसे लोगों को याद करता है। ये इंटरनेशनल गैदरिंग में उनकी फोटो महत्वपूर्ण नहीं है, उनका नाम और उनकी विचारधारा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी संगठन में रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, एक शुद्ध सामाजिक सोच को लेकर रहिए। ये शहीदों के विचारों की ओर चलने वाली मूवमेंट है। आज पैसा लड़कों ने इकट्ठा किया, 2 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा मेरे को कूपन नहीं मिली, लिटरेचर नहीं मिला। कुछ कर्मचारी बोलेंगे मेरे को तो कुछ नहीं मिला यार, 1000 रुपए ले लिए। उनके लिए चावल और बैंगन की सब्जी पैक करके ले जाना, जो ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाइयों ने बताया कि हमने पहली बार इतनी टेस्टी सब्जी खाई। और वो लोग 3 लाख रुपए खर्च करके आए, प्लेन से आए हैं। आपका दायित्व क्या है? आपकी भूमिका क्या है? जब तक आप समझोगे नहीं तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। ये ऑफिसर का संगठन है, ये कर्मचारियों का संगठन है। अबे तो कर्मचारी बीमारी है क्या? वो गरीबों के लिए काम नहीं कर सकता, समाज के लिए काम नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा विरोध हुआ है कॉन्फ्रेंस का, कमेंट्स किए लोगों ने, उस पे मोबाइल पे मैसेज डाले कि पानी आ गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। धारा 124, 114 क्या लग गई, ऐसा वैसा पूरा प्रचार किया। बॉम्बे से लोग आए, कहां से लोग आए इस कॉन्फ्रेंस में। हमको ऐसा लगा, आज ऐसा फील हुआ हमको, खास करके मेरे को, कि हर राज्य का आदमी इस बीच में दिख रहा है। आज आदिवासी एक जगह दिखाई दे। ये मैसेज जाएगा पूरे देश में। भारत के आदिवासी, सभी जनजाति के लोग एक सूत्र में कैसे आएंगे, एक जगह कैसे आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आएंगे, एक विचारधारा पे कैसे काम करेंगे, इस पर मिशन काम कर रहा है। दादा ने बोले कि नागपुर में 2 दिन का कार्यशाला होना चाहिए। मैं 2 दिन का नहीं, अब 10 दिन का रख रहा हूं। आने वाला 15 नवंबर, अब मूवमेंट का जो भी कार्यक्रम होगा वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में ही होगा। आने वाला 15 नवंबर का कार्यक्रम भारत में ऐसे राज्य में रख रहे हैं हम जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। The next conference will be there where majority of the Adivasi people are residing. That is Madhya Pradesh. और अगला अधिवेशन मध्य प्रदेश में रहेगा। इस व्यवस्था में मैं जानता हूं कुछ लोग कमेंट्स करेंगे, अरे कॉन्फ्रेंस था, खाने में तो सिर्फ दाल और बैंगन दिया। ऐसा मत करो। आपकी मेहनत का एक एक पैसा ईमानदारी से खर्च कर रहे हैं। आप खड़े होकर कोई भी हिसाब पूछ सकता है, आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। आप लोगों के 2 रुपए, 5 रुपए, गांव के लोगों के लिए तालियां बजाओ सबसे ज्यादा, जिन्होंने मेरे को ऐसे चिल्लर बांध के दिए इकट्ठी। उनके 100 रुपए आपके 1 लाख रुपए के बराबर है। साथियों, ये मिशन आपका है। ये जितने लोग बैठे हैं राष्ट्रीय मंच पर, आज हम लोग सब बैठेंगे शाम में, एक
रोड मैप बनाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे. विल कीप ए डिस्कशन ऑन दैट. We people are conducting that meeting today. We'll sit together. All representatives of the states will be there. आप लोग जो जहाँ से आया है, जो आप लोगों ने सहयोग किया है, जो इतना अच्छे से आप लोग बैठे, इतना थक जाता है आदमी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतनी पब्लिक कैसे रुक सकती है? 11 बजे से 7 बजे तक के लोग रुके हैं. मैं आपको सल्यूट करता हूँ, पूरे कैडर्स को सल्यूट करता हूँ. जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है इसके लिए, उन सबको सलाम करता हूँ. वो लोग समाज के लिए, समाज के नेताओं से बड़े लोग हैं, वो मेरे से भी बड़े लोग. मिशन का कैडर, मिशन का कार्यकर्ता, ये किसी भी लेवल पे बड़ा होता है, उसकी कोई तुलना नहीं की जाती. कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आया होगा कि भाई हम लोग रिप्रेजेंट करना था स्टेज पर, संभव नहीं है. कुछ साथी स्टेट के आए हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिला होगा, ये भी संभव नहीं है. ये एक दिन का हम लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस रखा है, दिस इज द वन डे कॉन्फ्रेंस. इट इज नॉट ए कॉन्फ्रेंस, इट इज नॉट ए पिक्चर, इट इज अ न्यूज रील ओनली. ये पिक्चर नहीं है, ये न्यूज रील है. अभी पिक्चर तो शुरू होंगी. अभी बहुत जल्दी भारत में, दिल्ली में 1 लाख टोपीधारी, ये 1 लाख टोपी वाले, द मीनिंग ऑफ दिस कैप आई विल टेल लेटर. ये 1 लाख टोपी वाले पूरे दिल्ली में रहेंगे और एक ही डिमांड रहेगी, इस देश का मालिक कौन? इसका जवाब मानेंगे आपके आने वाले बच्चों, आपके आने वाली जनरेशन. अगर आप बचाना चाहते हो तो ये आपकी आखिरी लड़ाई है. ये समाज की, यह भारत के आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी द्वारा लड़ी जाने वाली, अंतिम पीढ़ी को बचाने वाली अंतिम लड़ाई है. कोई लिखता है क्या बैनर पे? आप इसको समझ जाइए, काफी है. इतना भी समझ के चले गए तो मैं समझ लूंगा कि बिल्कुल चाबी लग गई है, चिंगारी लग गई है. हमारे बीच में मध्य प्रदेश बालाघाट बैयर के लोग आए. हमारे एक दादा है हमारे, उनको पैरालिसिस हो गया. बहुत ईमानदार कार्यकर्ता, मैं उनसे मिल नहीं पाया, इतना बिजी रहा. साथियों, अपेक्षा मत करो, अपनी अपनी जगह से समाज के लिए काम करो, मिशन के लिए काम करो. आज के दिन प्रश्न बहुत है, बातें बहुत है, लेकिन 2 बात अंत में बोलना चाहता हूं. आदिवासियों, आदिवासी नहीं बोलना, इसके 2 मतलब है. इसका मतलब है आदिवासी मुक्त भारत. समझ गए? क्या समझे? भारत सरकार आदिवासियों को आदिवासी नहीं बोल रही है, और ये बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं. यानी इनका एक प्लान है जिसका नाम है आदिवासी मुक्त भारत. A country without Adivasi, a country without indigenous people. They are defining a new definition of the country. भारत की नई परिभाषा कर रहे हैं आदिवासियों के बगैर, क्योंकि आदिवासियों के साथ में कोई परिभाषा नहीं हो सकती, सिर्फ आदिवासी की ही परिभाषा हो सकती. इस देश में आदिवासी मुक्त भारत की बात चल रही है, इसको समझना पड़ेगा. आप लोग अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचो.
अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचो। कुछ गलती हो आयोजन में, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होगी, कुछ ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं शरद पवार जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये उम्र में भी भारत का पहला पार्लियामेंटेरियन है, पहला नेता है जिसने खुल के बोला कि भारत के आदिवासी जो है ये इस देश के मूल मालिक है, इनको मान्यता मिलनी चाहिए। जो नेता आदिवासियों का साथ देगा, आदिवासी उसको पूरे देश भर में साथ देगा। जो हमारा है हम उसके हैं। A man who is fighting for us, we are behind him. जो हमारे साथ है उसका कंधे से कंधा मिला के हम लोग साथ देंगे, क्योंकि आदिवासियों के खून में बेईमानी नहीं है। आदिवासी आदमी रोटी भी मेहनत से कमा लेता है। आज का जो सम्मेलन था वो इसलिए सक्सेस नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग आए, पूरे गेस्ट आए, बाकी लोग बैठे, इसलिए सम्मेलन सक्सेस नहीं हुआ। सम्मेलन सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि आप अभी तक बैठे हैं। जंगल का भी आदमी अपनी थैली लेके बैठा है। मैं कल एक आदमी को मिला, 3:30 बजे रात को मिला, उसके पास में 2 दिन का डब्बा बांधा हुआ था और मैंने उसको पूछा तू आया कहां से? तो मेरे को उसने बताया मैं छिंदवाड़ा के आगे पातालकोट है, जहां घुसता नहीं, सूरज नहीं दिखता है, वो पातालकोट से आदमी पोटली बांध के आया था, अपना 2 दिन का खाना लेके आया था। वो बड़ा आदमी है हमारी नजर में। यह मिशन ऐसे लोगों की वजह से टिका है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश की गई। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान सभा में भी इसको क्लियर किया। जयपाल मुंडा की बात को क्लियर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2010-2011 में क्लियर किया। ऐसे कई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जो बोल चुके हैं कि आदिवासी भारत के मूल मालिक है। अब देखना यह है कि हमको जो कानून की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, वो देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात मानते हैं या नहीं। साथियों, भगवान राम को तुमने दे दिए न्याय, खुशी हुई, लेकिन आदिवासियों को न्याय मिला क्या? तो मैं आप तमाम लोगों से विनती करता हूं, इसकी समाप्ति की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सब लोग अभी प्रेस द मीट है, जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है उनको साथ में चलना है। हमारी प्रेस मीट है, तो साथ में अपन लोग जो अलग अलग राज्य के लोग हैं वो साथ में चलेंगे, प्रेस में बैठेंगे, मीडिया से बात करेंगे। अरे आपके पास इतना टाइम कैसे? मरे हुए लोगों की बात कर रहे हैं आप, जिंदा आदमी की बात करो। मिशन का एक ही कहना है, समाज में बोगस आदिवासियों की समस्या इसलिए है क्योंकि गद्दार आदिवासी है। जिस दिन गद्दार आदिवासियों की समस्या खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक बोगस आदिवासियों की समस्या खत्म हो जाएगी। आप लोग सब मिलकर अपने लेवल से, अपने ढंग से इस सम्मेलन में जो सहभाग दिए, मैं दोनों हाथों से अरुण पारदी सर, जादव सर, पूरी टीम, ईश्वर दुर्वे, जो हमारे बाकी आयोजक है सिवनी के, मैं उनको तो सिवनी की जो टीम है, नेपाल सहित, बबलू सहित, सीमा सहित, लता और उनकी बाकी लोग, धर्मेंद्र और बाकी सब लोगों की टीम, बालाघाट बैतूल की टीम,
मैं सब लोगों को नमन करता हूं भाई। कुछ आयोजन में या इस पे गलती होगी तो माफ करना। आपकी रिसिप्ट्स वगैरह जो है वो चंदू के और बाकी लोग हैं, इनसे आप लोग कांटेक्ट करिएगा। मैं सब लोगों को से विनती करता हूँ, आप आभार प्रदर्शन करोगे तो खड़े रह के आभार प्रदर्शन होगा। हम सब लोग अपनी जगह पे 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे।